राम राम मामा जी। आज आप भी उठ गए? कल आवाज़ लगाई थी, आप लोग उठे ही नहीं। इंदौर में 2-3 दिन से नर्मदा के नल बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं और हमारे यहाँ तो इस बीच में बोरिंग भी ख़राब थी, तो काफ़ी परेशानी थी पानी की। सभी को सुबह 5 बजे उठ के पानी भरना पड़ा। वो तो भगवान का शुक्र है कि हमारी यहाँ की बोरिंग सुधर गई है, तो सबको पानी भी मिल गया है। और नहीं तो कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये तो हम ही लोग जानते हैं। एक तो हमारे इधर कोई पर्सनल बोरिंग नहीं है और किसी के यहाँ पे भी बोरिंग नहीं करवा सकते हैं। हम लोगों के मकान बने उस समय पे हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात थी कि हमारे मकान बन जाएं। पानी की व्यवस्था तो हम कहीं ना कहीं से कर ही लेंगे। और बोरिंग काफ़ी दूर पे है, हमारे यहाँ पे 100 मीटर के आसपास पे है। बोलो हेलो फ्रेंड। और अभी ये सोमित को नहला के बोलो तो लेके आए सही। हैं, तो ये तो पूजा करने लग गए हैं। सोमित पूनम किचन में शायद कुछ बोलो। कर रही है, पूजा अभी यही कर रहे हैं। सोमित का रोना फिर चालू है, क्योंकि उसे तो कोई ना कोई एक व्यक्ति अटेंडेंट होना ही होना। दोस्तों, मेरे को आपसे कुछ बातें करना थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि यहीं से आपसे बात चालू करती हूँ। दोस्तों, आप जितने भी लोग चैनल को देखते हैं और अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है कि हाँ ये सही कर रहे हैं या इनका ब्लॉग बहुत सही बन रहा है, तो आप एक काम ज़रूर कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक भी हमेशा कीजिए। लाइक करने के साथ साथ में जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो एक बार बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ज़रूर आप उसे दबाइए, क्योंकि बेल नोटिफिकेशन दबाने से ये होता है कि आपको जब भी मैं ब्लॉग डालूँगी तो आपको फ़ौरन उसकी जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, जितने लोगों ने भी मेरे ब्लॉग को पसंद किया है, लाइक करते हैं, वॉच करते हैं और साथ में उस चीज़ के लिए आप लोगों को धन्यवाद कि आप मेरा थोड़ा हौसला बढ़ा रहे हैं। लोटा थोड़ा मांझ लेना। ये मंदिर के खांचे में रखा है, डिब्बे के अंदर। वो टाइट ही बंद होता है। और अभी पानी गिर रहा ना। जय श्री कृष्णा दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? आई होप सो आप लोग सब अच्छे होंगे। और आज अभी दोपहर के समय से ब्लॉग चालू करा है। दोपहर के समय से नहीं, ब्लॉग तो सुबह से चालू है, पर आपसे मिलना अभी चालू हुआ है। अरे आज इस टाइम डिब्बे के अंदर, सफ़ेद डिब्बे में रखा है क्या पीताम्बरी। और है ना, यहाँ पर पूनम सोमित के कानों को साफ़ कर रही है, क्योंकि सोमी के कानों में क्या होता है ना कि वो इधर उधर मुंडी हिलाता है नहाने में, तो पानी चला जाता है, फिर उसको परेशानी होती है। और उसको एक समस्या ये भी है कि उसके कान में गीला मैल आता है। तो जिन लोगों को गीला मैल आता है ना, तो उनको रोज़ कान साफ़ करना पड़ते हैं। हर दूसरे दिन तो करना ही पड़ते हैं हर हालत में। और अभी ये मेरे से बता रहे थे कि मेरी कुछ तबीयत डाउन चल रही है, मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही हैगी, और मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बहुत बीमार होने वाला हूँ। यही सब बातें कर रहे थे। और मोनू ड्यूटी से आ चुका है
मोनू के ड्यूटी के आने के बाद से मैंने बोला पापा को थोड़ा सा अस्पताल में दिखा ले, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, बोल रहे हैं मेरे को बुखार जैसा लग रहा है, हरारत जैसी लग रही है। और दोस्तों आज आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, आज से 32 साल पहले जो मैंने काम किया था, कुछ भी हो सूजन तो सूजन देती रहती है ना। है। जैसे ही मैंने अपने पैरों में बिछिया और पायजब डाली तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे को अपने पैर देखने में बड़ी खुशी हो रही थी। और ये कि यही हरकत मैंने जब मेरी शादी हुई थी उसके बाद में करी थी। मेरे पैरों को मैं बहुत देर तक देखती रही थी, बिछिया और पायजब में कैसे लग रहे थे। और आज भी मैंने वही काम करा है कि जैसे ही मेरे पैरों में मैंने आज बिछिया पहनी, पायजब डाली तो मुझको बड़ा अच्छा लगा। मैं काफ़ी देर तक उन्हें देखती रही। पैर की सूजन कम होने से काफ़ी फ़र्क पड़ गया है पैर में। क्या? तो मैंने कहा अब चलो अरे अभी हम लेते हैं। चल रहे। और अभी सब लोग बैठे ही थे तो नेहा आई हुई थी। नेहा के आने पर समोसे और कचौड़ी का नाश्ता मंगाया गया, वही सबको ये दे रहे थे। क्योंकि क्या होता है ना, समोसे और कचौड़ी में मेरे को तो ज़्यादा चरखापन अभी खा नहीं सकती हूँ। ये लेने जीबान समोसा की तो मानती नहीं, चटोरी जीबान नहीं ना, थोड़े में थोड़ा तो खाने को चाहिए ही चाहिए। वैसे अब मैंने आयुर्वेदिक दवाई खाना बंद कर दी है, वो बहुत गर्म होती है, उससे बहुत गर्मी लगती है। और इनके लिए सबके लिए कचौड़ी समोसे आए थे। और नीचे है राजू का जन्म, राजू की फ़ोटो डालने की इच्छा थी कि राजू की एक फ़ोटो डालूं ताकि उसको भी थोड़ा सा अच्छा लगे वीडियो के लिए कि और जितना काम करा था ना, ये सोच के करा था कि है। सैलरी इतनी बढ़ जाएगी। अभी क्या है कि जिन लोगों का मुझे मालूम पड़ जाता है मैं उन्हीं लोगों को मिस कर पाती हूँ। और यहाँ पर आज राजू का जन्मदिन था तो नीचे वो सोमित को लेके गया था। वैसे भी सोमित अधिकतर वहाँ आता जाता रहता है। वहाँ पे किस कदर हंसी मजाक में खेलता है ये देखिए। घर में रहता है तो एक बार रोता ही रहता है, पर बाहर रहेगा तो इतना ही खुश रहेगा। और आज काफ़ी दिनों के बाद में हमारे यहाँ नर्मदा के नल आए हैं। बर्तन सारे ही खाली हो गए थे तो मैंने मोनू को उठा के बोला, मैंने कहा पानी तुम भरो, पापा की तबीयत ठीक पापा नहीं तेरे को इसलिए है। और इनकी उठाया कि तबीयत पापा रात में की 3 ना बजे से खराब हो गई तबीयत थी। बिल्कुल भी सही नहीं है। 3 बजे से थोड़ी ज़्यादा ही खराब हो गई थी। नहीं तो तू बोलेगा कि लो मेरी नींद खराब कर दी। छन्नी तो लगा ले यार, ये रखी छन्नी, ये पीली वाली ले ले। क्या हो गया पापा को? ठंड के बुखार आ गया था और इसके बाद में ना मेरे को भी इतनी गर्मी लग रही थी कि हद से ज़्यादा गर्मी लग रही थी। गोली दवाई क्या दी थी मैंने, मेरे पास सोमोगल ले रखी थी, बस वही दी उनको। उनको भी अभी दिखाना है। और इतनी गर्मी हम दोनों को लग रही थी, इतनी गर्मी लग रही थी, बहुत गर्मी हो गई थी इतनी समय से। जब मुझे घबराहट होने लग गई थी, उनको भी घबराहट हो रही थी, अजीब सा ही माहौल हो गया था उतनी समय का। पहले तो इच्छा हुई कि तुम लोगों को बुलाऊं, तो इनने मना कर दिया, बोले रहने दे, उनकी क्यों नींद खराब कर रही है। सारे डिब्बे, ये वाले डिब्बे का भी पानी हटाना है क्या? शायद इसमें तेल वाला पानी है। चार 5 दिन हो गए थे, पानी बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। थोड़े सभी डिब्बों में थोड़ा थोड़ा बाकी था, तो मैंने कहा सारे ही डिब्बे भर के रख लो। जैतून के तेल। और यहाँ पर पुराना भी हो गया को तैयार कर रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं आज दूसरा दिन है और 2 साल का अभी गुरुवार इसकी डेट नहीं गई मेरा है भी कि उपास है। है, मोनू का भी उपास है। और ये आप इसमें यकीन नहीं कैसी मानेंगे, आती मैं है? आज बहुत लेट तक सोई हूँ, रात भर सोई नहीं थी, तो मैं 12:30 बजे के आसपास सो के उठी हूँ। तुम्हारे भी मेरी थोड़े बाल तबीयत झाड़ डाउन लो। हो रही थी। तबीयत एक से दिन में हाथ शकल पैर देखो, दर्द एक ही कर दिन रहे तबीयत थे खराब बहुत हुई है। ज़्यादा।
और दिन रात में इनके लिए भी लगी रही। ज़्यादा चलने फिरने में आया, पैर भी दुख रहा था। और सुमित का रोना तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, चिड़चिड़ करने लगता है। तैयार होने के तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करता है। को समझ में ही नहीं आता है कि इसको किस तरीके से तैयार करें, कैसे रखें, क्या करें। बच्चों के साथ में रहना बहुत ही मुश्किल है। पर मेरी एक छोटी बहन है कविता, उसके 3 बच्चे हैं। ना उसके पास में सास है ना ससुर है, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। बाल खराब करेगा, और उसके हाथ से हस्बैंड कम भी खच नौकरी पाएगा। करते हैं। बहुत हिम्मती लड़की है। 3 बच्चे, छोटे छोटे 3 बच्चों को अबेरना कितना बड़ा काम है, ये मैं समझ सकती हूँ। मेरे जब छोटे बच्चे थे तो उसी की मम्मी किरण मौसी के पास में ही मैंने अपने बच्चों को बड़ा कर लिया। पर कविता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। सुमित, ये मेरा अपना इधर देखो, अनुभव इधर। बताता है मुझे। उसको दिख नहीं रहा होगा, चश्मा साफ नहीं ना ढंग से। मम्मा को पिला दो बेटा, मम्मा को। और दोस्तों आज ही गुरुवार, और गुरुवार होने के साथ में आज उपवास भी है। तो फरियाल बना है, पूनम ने मेरे लिए फरियाल बनाया है। आप लोग भी आके खाइए। फरियाल कौन कौन खाएगा? मेरी छोमी भी खाएगी का? मेरी छोमी भी खाएगी का? ओए 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 बच 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 बच। बस हमको क्या रहता है, मोबाइल बंद करना रहता है। और अब लेना है गोली। ओ माय गॉड, गोलियां भी ख़त्म हो गई हैं। ये देखिए, बस लास्ट एक बची है। अब ये मंगानी पड़ेंगी दोनों गोलियां। वैसे तो अभी कैल्शियम की काफ़ी सारी गोली है। कैल्शियम की एक डब्बी अमित ने भी ला के दी है। अमित वाली डब्बी काफ़ी अच्छी हैगी, और ये भी गोलियां अच्छी थी, पर वो आयुर्वेदिक में भी हैं शायद। और ये कैल्शियम की गोली, इतनी गोली मैंने कभी नहीं खाई है। डॉक्टर ने भी जितनी लिखी है मैंने उसमें से 2 खुराक लेने के बाद में गोली अबेर के रख दी है। जब कभी तकलीफ़ बढ़ती थी तो खाती थी, नहीं तो नहीं खाती थी। पर यकीन मानिए मैंने ये गोलियां रेगुलर खाई हैं, क्योंकि एक डर होता है ना जब आपके दिल में, तब बहुत सारी चीज़ों का आपको सोचना पड़ता है। डर ही इस बात का नहीं था, डर 2 बातों का ये था, तो या तो मेरा ऑपरेशन नहीं हो जाए, और दूसरा ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं चल ना पाऊँ। सबसे बड़ी आज मुझे समझ में आता है, जो मुझे रातों में नींद नहीं आती थी ना, उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि मैं हमेशा ये सोचती थी, मेरे दिमाग में हमेशा ये बात रहती थी कि अगर मैं चल नहीं पाई तो क्या होगा। पर अब ठीक है, काफ़ी हद तक पैर मेरा सही हो गया है। सूजन बिल्कुल उतर चुकी है। तो सूजन उतरने के साथ साथ में है ना, थोड़ा सा पैर मोमेंट ज़्यादा करने लग गया है। और घुटने में भी जो दर्द था वो बहुत कम, ना के बराबर रहता है, पर हाँ होता तो है दर्द। और ये सबसे बड़ा रामबाण, इसने दर्द में बहुत सहारा दिया है। मैंने इसको रात में कई बार लगाया है। जब नींद खुल जाती थी दर्द चालू हो जाता था। पहली बार तो नींद ही नहीं आती थी, तो 2-3 बार लगाना ही पड़ता था, दर्द होता रहता था। तो पर अब काफ़ी हद तक इससे मेरे को आराम पड़ा है। ये कुछ ऐसी दवाइयाँ थी जिसको खाने से मुझे काफ़ी आराम पड़ा है। इसके नाम तो मैंने अभी तक पढ़े नहीं है ठीक से, पर हाँ ये सूजन उतरने की है, और एक ये वाली जो दवाइयाँ हैं ये सूजन उतरने के लिए हैं, और ये जो थी ये दर्द बंद होने के लिए थी। और जैसे मैं दवाई खाने में ऐसे भी चूसती थी, तो मैंने 24 घंटे में एक गोलियां खाई हैं। जीभ भी घबरा चुका है मेरा दवाई खा खा के काफ़ी हद तक। अब आगे देखो क्या होता है। हाँ, पर अब मेरे पैर में काफ़ी मोमेंट है। अब मैं नीचे तक भी चली जाती हूँ, थोड़ा घूम भी लेती हूँ। 1-2 दिन से मैं थोड़ा सा रोड पे भी वॉक कर रही हूँ।
और दोस्तों मैं काफ़ी सारे पानी के साथ में गोली लेती हूँ, और गोली लेना आज भी मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। जितना डिफ़िकल्ट शुरू से रहा है वैसा ही रहा है। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, जब मैं छोटी थी ना तो मैं क्या करती थी, मेरे पापा मेरे हाथ में गोली रखते थे और पानी आनी लेने के लिए इधर उधर मुड़ना ही पड़ता है थोड़े में थोड़ा, तो मैं ना वो गोली को धीरे से ऐसे करके फेंक देती थी। जब सफाई होती थी, गोलियां निकलती थी, तब मेरे पापा समझ जाते थे कि इसने गोलियां नहीं ली हैं। पापा की कमी बहुत महसूस होती है, क्योंकि अगर मेरा एक्सीडेंट हुआ था और पापा यहाँ अभी होते मेरे पास में, इस दुनिया में होते, तो मेरा साथ नहीं छोड़ते। परसों के दिन मेरी मम्मी ने, यानी कल के दिन मेरी मम्मी को मैंने बताया कि मैं थोड़ा चलने लग रही हूँ, तो मेरी मम्मी ने चिल्ला के मेरे को डांट दिया, कहती अभी से समझदारी मत दिखा, थोड़े दिन रुक जा। अगर अभी ऑपरेशन होता या फिर तेरे कुछ होता, प्लास्टर वगैरह लगा होता, तब तो तेरा प्लास्टर ही खुलता। 1 महीने की सब्र कर ले तो राखी तक चलने लगेगी। मम्मी ने बोला तो मुझे अपनी गलती का फील भी हुआ। फिर मैं सो गई थी और फिर मैं बहुत लेट उठी। और दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं समाप्त करूँगी। एक नए ब्लॉग के साथ मैं आपसे फिर जल्दी मिलूँगी। और आप लोगों से एक बात ये बोलना थी कि आप जब सब्सक्राइब करते हैं ना, तो उसकी बेल को भी दबा दीजिए। बेल को उस पर ऑल इस पे दबाइए, ताकि आपको हमेशा मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपको मेरा ब्लॉग बिल्कुल समय पर मिलता रहे। जो लोग इंटरेस्टेड है विशेष तौर पे, उन लोगों के लिए तो बेल आइकन ज़रूर से ज़रूर दबा लीजिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। शेयर करने का ये तरीका होता है कि आप अपने फेसबुक पे अपने फ्रेंड्स के साथ में मेरे ब्लॉग को शेयर कर सकते हैं।